सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो आज मैं लेके आ रहा हूं अपनी कहानी हवेली की सांसों का पार्ट 4। सो मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलना। सो लेट्स गो गाइस। कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में डूब चुका था। गुड़िया की खुली आंखें अंधेरे में छोटी छोटी लाल चिंगारियों की तरह चमक रही थी। अर्जुन का हाथ वहीं रुक गया। समीर पीछे हटकर दीवार में चिपक गया। बाहर खड़ी छाया जो अब तक दरवाजे पीट रही थी अचानक शांत हो गई। अर्जुन कांपते हुए कहा, समीर आवाज क्यों बंद हो गई? समीर ने कहकलाते हुए बोला, शायद वो अंदर आ गई है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में अचानक बहुत ठंडी हवा चलने लगी, इतनी ठंडी कि दोनों की सांसें धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। दीवारें हल्की हल्की कराहने लगी थी। अंधेरे में किसी औरत की धीमी टूटी हुई सांसें की आवाजें सुनाई दे रही थी। बक्सा क्यों छेड़ा? गुड़िया हल्का सा हिलने लगी थी, जैसे किसी ने उसमें जान भर दी हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, तुम कौन हो? कोठरी की दीवारें अचानक फट गई और धूल के बीच एक साया उभर कर आया। लंबा दुबला सफेद कपड़ों में, बाल कंधों तक झुकते हुए, चेहरा धुंधला, न आंखें न नाक न होंठ, बस एक खाली काला गुड्डा पकड़े। एक साया धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ तीसरी तरफ से कमरे में उतर आया। समीर चीख पड़ा, अर्जुन भाग! लेकिन दोनों भागने की जगह हिल तक नहीं पा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहीं जकड़ कर रखे हो। साया गुड़िया की ओर चला, नीचे झुककर उसे उठाया और उसी क्षण कमरे की दीवारें तेज हवा में कांपने लगी। बक्सा खुद ब खुद बंद हो गया। छत से धूल और लकड़ी टूटकर गिरने लगी। अर्जुन और समीर दोनों कांप रहे थे। साया मुड़ा और पहली बार उसकी आंखें बनी, एकदम जलती हुई लाल, खून की तरह चमकती, और फिर एक दर्द से भरी हुई भारी आवाज उसके अंदर से निकली, मैं इस हवेली की मालकिन सुहागन रत्ना देवी हूं। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन ने धीमे से पूछा, तो तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? साया बोलने लगा, सालों पहले फतेहपुर और श्रीपुर की सरहद पर लोग मुझे डायन कहकर पुकारते थे। कहते थे मैं बच्चों को मारती हूँ, कहते थे मैं हवेली में काले जादू करती हूँ। उसकी अंदाज, दर्द भरी आंखें देखकर अर्जुन और समीर पिघल गए। एक रात गांव वालों ने मुझे पकड़कर इसी कोठरी में बंद कर दिया और राजा ने मेरे को जिंदा जला दिया और किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। मुझे जिंदा जलाकर उन लोगों ने मुझे बिल्कुल शर्मिंदा किया था। मैं ये पूछने आई हूं कि उन्होंने मुझे जिंदा क्यों जलाया था। कमरा एक झटके में लाल आग की रोशनी से भर गया, जैसे पुरानी आग का दृश्य फिर से अर्जित हो रहा हो, जैसे पहले की बातें सारे कुछ फिर से आ रहे हों। मैंने अपनी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया था ताकि मेरे साथ हुआ अन्याय कभी भूल ना जाए। उसका गला भर आया, लेकिन गुस्सा फिर भी उतना ही था जितना पहले। और ये बक्सा मेरी कैद है, जो भी इसे खोलेगा मैं उसे पूछूंगी कि क्यों, ऐसा क्यों किया था मेरे साथ। समीर कांपते हुए बोला, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, बस हम डर से भाग रहे थे। तुमने ढूंढ लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। साया धीरे धीरे हवा में उठने लगा। हवेली की दीवारें और भी ज्यादा कांपने लगी। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को यही खत्म कर दूं। अर्जुन ने गहरी सांसें ली। उसकी आंखों में डर कम और समझ थोड़ी ज्यादा थी। उसने झुककर बक्सा उठाया और उसे वापस गुड़िया के सामने रख दिया। हमने तुम्हारा कैद खाना खोल दिया है, अब उसे बंद करते ही हैं, लेकिन हमें जाने दो, हम तुम्हें भूलेंगे भी नहीं कभी। रत्ना देवी का साया कुछ सेकंड के लिए हवा में रुका, फिर धीरे धीरे पीछे हटा। उसने गुड़िया के बक्से में रख दिया। जैसे ही गुड़िया बक्से में गई, कमरा स्थिर हो गया।
आवाजें शांति हो गई। रत्ना देवी आखिरी बार बोली, श्रीपुर और फतेहपुर, मेरी आत्मा को भूलने की कोशिश न करें। यह हवेली मेरी है और जो भी इसे छेड़ेगा वो लौटेगा बिल्कुल भी नहीं। उसका साया धीरे धीरे धुएं में बदल गया और धीरे धीरे गायब भी हो गया। अचानक दरवाजा खुल गया और अर्जुन और समीर बिना पीछे देखे भागते हुए हवेली से बाहर निकल पड़े। हवा में अजीब ठंड बनी हुई थी, जैसे कोई अब भी उन्हें देख रहा हो। वे सड़क पर हाँफते हुए पहुंचे, बिल्कुल चुप, थके हुए और बीच सड़क पर गिरते गिरते बचे। पीछे मुड़कर देखा, हवेली की टूटी हुई आधी खिड़की में एक महिला की धुंधली परछाई दिख रही थी। गुड़िया उसी की गोद में थी और उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो रही थी।